अगर मान लो आपका केतु लगन चार्ट में आपके 12वें भाव में स्थित है और अगर आपको केतु की महादशा आती है तो केतु की 7 वर्ष की महादशा आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव ला सकती है, कौन कौन से परिवर्तन या चेंजेज आपको लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये अब अंतिम वीडियो रहेगी केतु की महादशा के बारे में। और 12th हाउस में देखा जाए तो अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपके कौन सी राशि यहाँ है 12th हाउस में, और 12th हाउस के लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठे हैं। बेसिकली जो केतु की महादशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी खास रोल है। केतु इस प्रकार का है तो वो अपनी महादशा के दौरान आपको जीवन और मरण का जो चक्र है या जो जन्म और मरण का चक्र है उससे अवगत करवा सकता है। आपको लाइफ की रियलिटी पता लग सकती है, आप अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया समझने की कोशिश करेंगे या आपको नया अनुभव मिलेगा। 12वें भाव का केतु है तो स्वास्थ्य को लेकर हमेशा आपको अलर्ट रहना होगा और अपने खर्चों को लेकर भी। इस प्रकार का केतु आपको स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करता है। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से आपका सिक्स सेंस बहुत ही कमाल का होगा, जिससे आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे स्थिति को, आने वाले समय को। साथ साथ में आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में या उनके स्वयं के बारे में। केतु इस प्रकार का है तो ध्यान साधना, मेडिटेशन, योगा वगैरह की तरफ आपको काफ़ी तेज़ी से ले जा सकता है। केतु की प्लेसमेंट अब अन्य किस प्लैनेट के साथ है और केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में स्टार्ट होने वाली है उसका काफ़ी बड़ा रोल होगा। क्योंकि केतु वैसे तो 12th हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, तो जहाँ तक अपने खर्चों को लेके, अपनी कोई भी डिफ़िकल्टी जो 12वें भाव से रिलेटेड है उसको लेके उतना अलर्ट नहीं रह पाता, क्योंकि वो 12th हाउस से भी डिटेच होने की कोशिश करता है। लेकिन कम से कम 12th हाउस में केतु कुछ हद तक बेहतर प्रभाव ये दिखा सकते हैं कि वो आपको आपके स्वयं से अवगत करवा सकते हैं, आपको स्वयं को जानने का मौका मिल सकता है, स्वयं को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय दे सकते हैं केतु की दशा के दौरान। केतु की महादशा हो, चाहे बृहस्पति की महादशा हो, शनि की महादशा हो, ये ऐसी दशाएं हैं कुछ जो बहुत लेट एज में अगर किसी को आती हैं, 45 की एज में, इवन 50 की एज में, तो इनके परिणाम या इनके प्रभाव थोड़े ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। केतु अगर आपके 12th हाउस में फायरी साइन में बैठेगा तो वो काफ़ी एक्सट्रीम चेंजेस ला सकता है, चाहे वो एक्सट्रीमली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाए, चाहे वो आपको किसी भी तरफ लेकर जाए, या स्वास्थ्य का भी अगर कोई इशू देगा तब भी। लेकिन केतु मान लो अगर धनु राशि में बैठे हैं, वृश्चिक में बैठे हैं, अगर मीन में बैठे हैं या इवन कर्क में बैठे हैं, तो वो आपको स्पिरिचुअली काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और उस केस में आप वास्तव में मोक्ष की तरफ जाने लगते हैं और मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर लेट एज में, ज़्यादातर केसेज में अगर लेट एज में ऐसी दशा आती है तो व्यक्ति को केतु मोक्ष की तरफ लेकर जाता ही है। इस हिसाब से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। केतु की महादशा लगभग अगर एंड में आती है 45 की एज के बाद, 50 की एज के बाद अगर आपके आती है तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल होते हैं। केतु इस प्रकार का प्लेस्ड है तो हमेशा केतु की महादशा से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा मत रखिए। आप जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप अपेक्षा रखेंगे अपने रिश्तों के लिए, अपने धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, या जिन भी परिवार में आपका जन्म हुआ, परिवार के सदस्यों से या परिवार के उन बाहर के भी कुछ सदस्यों से। इस प्रकार का जो केतु है वो आपको कैरियर से, आपकी मैरिड लाइफ से, आपके रिलेशन से काफ़ी डिटेच कर सकता है। तो मैरिड लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है केतु का महादशा आपके लिए, लेकिन फिर पारिवारिक रिलेशंस में कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार का केतु है तो कभी कभी बहुत डरावने सपने भी आपको आ सकते हैं या कुछ बहुत ही अनहोनी जैसी घटनाएं भी आपके साथ हो सकती हैं। ऐसे जातकों पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है, जो इस प्रकार की जो जादुई क्रियाएं हैं, उनका जो प्रभाव है वो काफ़ी जल्दी पड़ता है। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से अब किस अन्य प्लैनेट के साथ केतु बैठे हैं, देखिए अगर फायरी ग्रह के साथ केतु बैठे होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव दिखा सकते हैं या काफ़ी एक्सट्रीमली चेंजेस ला सकते हैं। अक्सर केतु मंगलवत चलते हैं तो मंगल की प्लेसमेंट को देखना भी आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। केतु की दशा के दौरान आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे, आप ध्यान साधना, मेडिटेशन, इस प्रकार के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा ही रुचि लेने लगेंगे। केतु दशा के दौरान मेनली ये देखा जा सकता है कि आपकी विदेश यात्रा या कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी और वो सब करके आपको काफ़ी मानसिक रूप से सुख मिलेगा। तो केतु की महादशा वास्तव में आपके मानसिक सुख के लिए है, आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए है, ना कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए या भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। केतु यहाँ प्लेस्ड होने से आप हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाएं, जहाँ भी आप कहीं भी चाहे रहते हों, चाहे परिवार के साथ रहते हों या जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ भी। तो कैरियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस हैं, साथ साथ में कुछ पैसे का नुकसान हो या तो लाइफ में कोई भी बड़ी आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, आपका
कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन हो सकता है। तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। अगर मान लो अब इस प्रकार का केतु है और केतु पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, तो आपको काफ़ी फेवर कर सकता है ऐसा केतु, और भी तेज़ी से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकता है। लेकिन केतु के साथ अगर मंगल बैठे हों, केतु के साथ अगर चंद्रमा बैठे हों, अगर शनि बैठे हों, तो ऐसी केतु की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है निकालना या स्पेंड करना। अब जो केतु है, ये दशा आपको कौन से फेज़ में आ रही है? देखिए, अगर अर्ली फेज़ में आती है, लगभग अगर आपका मान लो 15 साल तक अगर आपको ऐसी दशा आती है, तो ये स्वास्थ्य पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, और हो सकता है कि परिवार आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा हो। बार-बार आप या तो बीमार हो रहे हैं, या कोई ना कोई समस्या आपको बार-बार ऐसी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर अब आपको परिवार से थोड़ी ज़्यादा केयर चाहिए, अगर छोटी उम्र में अगर आप हैं, और आपके विशेषकर स्वास्थ्य की केयर तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। इस प्रकार का केतु है, तो वास्तव में परिवार के जो सदस्य हैं, कुछ सदस्य जैसे अगर केतु के साथ यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो माता जी की सेहत को लेकर भी प्रॉब्लम कर सकता है महादशा के दौरान। फिर मान लो किसी को अगर केतु की महादशा 25 साल की उम्र तक आ रही है, या 25 साल की उम्र तक अगर कंप्लीट हो जाती है, तो जो आपका शुरुआती स्टडी वाला फेज है, उसको केतु काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपकी शुरुआती स्टडीज़ काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं, जिससे आपके आगे के करियर पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इस प्रकार का केतु आपको हायर स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन लाइफ क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और लाइफ के चैलेंजेस उठाने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होते, तो एक सबसे बड़ा ये चैलेंज है केतु की दशा के दौरान आपके सामने। केतु की महादशा फिर मान लो अगर किसी को बहुत लेट एज में आती है, तो वास्तव में लेट एज में केतु की दशा आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है, आपको ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस दे सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। इस प्रकार का केतु है, तो आपका इंटरेस्ट पूजा पाठ करने में, मंत्र जाप करने में, तंत्र मंत्र में काफ़ी बढ़ सकता है, अकल्ट में आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, और आपके जो अनुभव होंगे, जो सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी डिफरेंट ही होंगे। इस प्रकार का केतु प्लेस्ड है, तो अब अगर 12th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है आपका, या केतु को जैसे मैंने बोला बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर सपोर्ट हो, तो केतु आपको और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ये आपकी मैरिड लाइफ में इवन सेपरेशन दे सकता है, इवन डिवोर्स दे सकता है। उसके लिए आपके सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे आपको अवश्य विचार करना होगा। तो केतु की महादशा का बहुत ही खास रोल होगा आपकी लाइफ में, और केतु की महादशा ऐसी महादशा है जो आपको आने वाली शुक्र की महादशा के लिए तैयार करती है। तो मान लो अगर आपकी 15 साल की उम्र तक या 20-25 साल की उम्र तक केतु की महादशा आकर बीत जाती है, और अगर आपकी शुक्र की प्लेसमेंट चार्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो कुल मिलाकर फिर भी आप अगला आने वाला समय एंजॉय कर लेंगे। लेकिन अगर केतु की प्लेसमेंट भी यहाँ पर ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, या केतु के साथ जैसे शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, और आपकी दशा 40 की एज से पहले पहले अगर आ जाती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। इस प्रकार के केतु में आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते, जो निर्णय आप लेते हैं उनको बार बार बदलते रहते हैं। तो चंद्रमा का भी आपके चार्ट में अच्छा होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका लगन काफ़ी मजबूत होना चाहिए, और आपका लग्नेश भी काफ़ी मजबूत स्थिति में होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादातर मामलों में केतु की दशा सपोर्ट कर सकती है। केतु की महादशा में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अपने सिक्स सेंस को, या अपने कहीं ना कहीं उसको कितना अच्छे से आप यूटिलाइज करते हैं अपने सिक्स सेंस को, या अपने छठी इंद्री को कितना ज़्यादा जागृत आप कर लेते हैं, इस हिसाब से आप अपने इष्ट देव की पूजा करें। अगर गणेश जी की पूजा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो थोड़े बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। अब केतु इस प्रकार का जो प्लेस्ड है, वो अगर फायरी साइन में स्थित होगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिखाएगा, बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंजेस को दिखाएगा। अगर लेकिन वो शुक्र के घरों में होगा, जैसे तुला में, वृषभ में, मिथुन में, कन्या में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको केतु महादशा को जज करना होगा, जब भी आपका केतु 12th हाउस में स्थित है और 7 वर्ष की आपकी केतु की महादशा आपको आ रही हो।